जय भीम नव बुद्धाय साथियों, चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, विवादास्पद बात चल रही है। कुछ दिन पहले 5 अक्टूबर को धम्म दीक्षा का आयोजन किया गया था दिल्ली में, और वहां पर एक मंत्री यानी कि एक किसी पार्टी के राजनीतिक पार्टी के मंत्री थे। उन्होंने धम्म दीक्षा में 22 प्रतिज्ञा ली थी, जिसके कारण बहुत लोगों को इसका ये 22 प्रतिज्ञा जो है इसके बारे में बुरा लगा और एक माहौल क्रिएट हो गया कि हर किसी न्यूज चैनल के डिबेट पे कुछ जो लोग हैं वो हमारे धर्म को गाली दिया है या हमारे धर्म को बहुत कुछ ऐसी बातें कहने लगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये राजेंद्र जी पाल है। इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय यानी कि धम्म दीक्षा का जो आयोजन किया था उस पर 22 प्रतिज्ञा लेना तो धम्म दीक्षा का एक नियम है और वो लिया जाता है। तो आज दोस्तों हम थोड़ा सा इस विश्लेषणात्मक बात करेंगे कि असल में क्या है। तो चलिए थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी थी, आपको पता होगा, जो 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने नागपुर में धम्म दीक्षा दी थी। धम्म दीक्षा ये जो वर्ड है, तो ये जो वर्ड है ना, धम्म दीक्षा वर्ड है, ये बहुत लोग कहते हैं कि यह हमारा है। ये दीक्षा वर्ड आपका कैसा हो सकता है? धम्म दीक्षा ली थी और उस समय बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं अपने समाज को दी थी, जो बौद्ध धर्म को अपना रहे उन लोगों को दी थी। अभी इससे दिक्कत क्या है? इससे आपको दिक्कत क्या है? कुछ नहीं होनी चाहिए थी। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी दिक्कतें क्यों आ रही है। तो ये भी आप समझने की कोशिश करिए, आपको पता चलेगा। मैं कुछ ज्यादा प्रतिज्ञा तो नहीं बताऊंगा आपको, कुछ इंपॉर्टेंट जो है जिसके कारण विवाद पैदा हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहली प्रतिज्ञा क्या है? देखिए, जिसे हम पहली प्रतिज्ञा क्या कहते हैं कि मैं, बाबा साहब ये कहते हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, क्या कहा? देखिए आप ध्यान से देखिए, और महेश मैं कोई विश्वास नहीं करूंगा। मैं कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा, और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। अभी इसमें आहत होने वाली कौन सी बात है? इसमें दुख पैदा करने वाली कौन सी बात है? इसमें आपके संप्रदाय को गाली देने वाली कौन सी बात है? इसमें कहीं पर भी इन्होंने कहा है कि मैं ये ब्रह्मा चोर है, विष्णु गदत है या महेश ऐसे ऐसे लोग हैं? भगवान को यहाँ पे गाली दिया है क्या? बिल्कुल नहीं। या भगवान को कुछ गलत कहा है क्या? मेरी आस्था इनमें नहीं है, मैं इनको नहीं मानूंगा। अगर मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूं तो जायज है। मैं जिस धर्म से आया हूं वो धर्म हिंदू धर्म है। वो धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म होगा। तो सीधी सी बात है, मैं अगर हिंदू धर्म से आया हूं तो हिंदू धर्म से मुझे ये प्रतिज्ञा लेनी है। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मुझे पूजा किसकी करना है किसकी नहीं करना है ये मेरा हक बनता है और उसके ऊपर मैं कायम हूं। ये मेरा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हक है और ये मेरा फंडामेंटल हक भी है कि मैं किसकी पूजा करूं या नहीं। मेरा धर्म स्वतंत्र जिसे कहा गया है, ये मेरा धर्म स्वतंत्र है कि मैं पूजा करूं या ना करूं, ये मेरी बात है।
लेकिन क्या किया जाता है देखिए, लेकिन हमें इस तरीके से बताया जाता है कि हमारे धर्म को गाली दी। मैं आपके धर्म से अलग हो रहा हूँ, क्योंकि क्यों अलग हो रहा हूँ? अब ये प्रतिज्ञा है तो मैंने समझ ली, मैंने इसको कहीं पर भी गाली नहीं दिया है, मैं इस प्रतिज्ञा में कहीं पर भी किसी भगवान को गाली नहीं दिया है, ना मैंने ब्रह्मा को गाली दिया हुआ है, ना मैंने विष्णु को गाली दिया है, ना महेश को, ना मैं उनको गलत भी बोला है कि ये भगवान गलत है। कहीं पर भी बोला हुआ है इस प्रतिज्ञा में, कहीं पर भी इस प्रतिज्ञा में ये नहीं कहा है कि ब्रह्मा जो है वो गलत है, कहीं कहा नहीं है। ब्रह्मा पाखंडी है, ऐसा भी कहा नहीं है। या और बहुत सारे विशेषण होते हैं, या बहुत सारे दुर्व्यवहार, दुर शब्द, जैसे कि गलत शब्द का वर्ड, गलत शब्द का मत ये यहाँ पर किया नहीं, यानी कि गलत शब्द का उच्चारण यहाँ पे हुआ नहीं है। मैं सीधी सी बात है, मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा और पूजा नहीं करूंगा। ये तो मेरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक अधिकार होगा ना, ये मेरा संवैधानिक हक है, हक और अधिकार दोनों है, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल हक और अधिकार है, ये आप समझिए। ये जब आप समझेंगे तभी आपको पता चलेगा भाई इसमें मैंने ना ब्रह्मा को गाली दिया है, ना विष्णु को गाली दिया है, ना ही महेश को। ये तीनों भगवानों के प्रति ना ही मैंने दुर्व्यवहार किया है, ना ही मैं इनको गाली दे रहा हूं, ना ही इनके प्रति मैं कुछ गलत टिप्पणियां कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। इसमें मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा, क्या वजह है, ये मेरे बात है, ये मेरा सवाल है, मैं नहीं मानूंगा। चलिए, ये 22 प्रतिज्ञा का पहली प्रतिज्ञा आपको समझ में आई होगी। तो देखिए, इसमें मैंने कहीं पर भी, या इस प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने कहीं पर भी किसी भी भगवान के ऊपर कुछ आरोप नहीं लगवाए हैं, ना ही उनको ये कहा है कि आप ऐसे थे इसलिए मैं आपको नहीं मान रहा हूं। मैं नहीं मानूंगा, ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा, मुझे नहीं मानना है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, मैं नहीं मानूंगा। ओके, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अभी जो दूसरी प्रतिज्ञा है, इनमें भी दूसरी प्रतिज्ञा कौन सी है? तो दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, देखिए आसाम से, इसमें क्या है, राम और कृष्ण आए हैं, राम और कृष्ण आए हैं। ये कौन है? ये कहते हैं कि हम, ये दोनों जो है, ये क्या कहते हैं, हम भगवान के अवतार है, भगवान के अवतार है। तो बाबा साहब प्रतिज्ञा देते वक्त क्या कहते हैं कि मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं उनमें कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। ये प्रतिज्ञा है, आपको समझ में आती है तो देखिए। तो यहाँ पर भी बाबा साहब ना राम को गाली देती है, ना कृष्ण को गाली देती है, सिर्फ ये कहते हैं कि ये भगवान के जो अवतार माने जाते हैं, मैं इनमें कोई आस्था नहीं रखूंगा। मुझे आस्था रखना है या नहीं रखना है मेरा, और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आया हूं हिंदू धर्म से। तो हिंदू धर्म में ये माना जाता है, हिंदू धर्म में इनकी पूजा की जाती है। अभी मैं हिंदू धर्म से परिवर्तित हूं, बौद्ध धर्म के प्रति आ रहा हूं, बौद्ध धर्म से आ रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मुझे ये नहीं मानना है, तभी मैं बौद्ध संस्कृति से जाऊंगा या बौद्ध संस्कृति से मिलूंगा। अगर किसी संप्रदाय में, जैसे कि अगर हिंदू धर्म में कोई और धर्म से परिवर्तित होता है, देखिए ये प्रतिज्ञा भी आपको समझने के लिए आसान होगी। अगर कोई किसी और संप्रदाय से परिवर्तित होता है, जैसे कि मैं मुस्लिम हूं या मैं ईसाई हूं, मैं मुस्लिम हूं या ईसाई हूं, अगर मैं परिवर्तित होना चाहता हूं तो मैं हिंदू धर्म में आता हूं, हिंदू धर्म में आता हूं। और मैं आने के बाद, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने की कोशिश करो। आने के बाद अगर मैं नमाज पढ़ूं तो, या चर्च जाऊं तो प्रार्थना करूं, नमाज या
चर्च में प्रार्थना, तो क्या जायज होगा? ध्यान से देखिए, क्या जायज होगा अगर मैं हिंदू या मुस्लिम या ईसाई धर्म से परिवर्तित होकर हिंदू धर्म में आ रहा हूं और मैं नमाज या प्रार्थना कर रहा हूँ या चर्च में या मस्जिद में जा रहा हूँ या मेरे घर पर मैं ये सारी चीज कर रहा हूँ, तो क्या जायज होगा? बिल्कुल गलत होगा ना, ये बात गलत होगी। क्यों गलत होगी भाई? गलत, तुम हिंदू धर्म में आए हो तो उनकी उपासना करो, उनकी एक अलग संस्कृति है, उन संस्कृति का पालन करो। अगर आपको नहीं करना था तो आप मुस्लिम में ही अच्छे थे, आप ईसाई में ही अच्छे थे, आप हिंदू धर्म में क्यों आए? वैसी बात है दोस्तों बौद्ध धर्म में आए हुए लोगों की। अभी ये प्रतिज्ञा का मतलब कहाँ तक जाता है? देखिए, मैं हिंदू धर्म में था, मुझे हिंदू धर्म की परंपरा या जो भी कुछ अच्छी नहीं हो गया, मुझे वहां पे बर्ताव अच्छा नहीं हुआ या मेरे साथ जो भी बर्ताव हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। सदियों से कहा जाता है कि कई साल जिनके ऊपर अन्याय होता है आज भी होता है और वो हिंदू है। अभी उन्हें ऐसा लगता है कि जिस धर्म में मैं रहता हूँ, जिस धर्म में मेरी आस्था है, जिस भगवान में मेरी आस्था है, उसमें ही मेरा अस्तित्व अगर हीन है, नीच है, तो मुझे जहां पर समता मिलेगी, मुझे जहां पर सभी लोग मुझे अपना कहे, वहां पर जाना है तो जा सकता है, उस पर कोई पाबंद नहीं लगा सकते, उसको पाबंदी तो नहीं। अभी मैं आया हूँ हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में, देखिए बौद्ध धर्म में आया हूं मैं। अभी बात देखिए, हिंदू की एक संस्कृति है, बौद्धों की एक संस्कृति है, अलग अलग संस्कृतियां होती है। तो इनकी क्या है? देवी देवताओं का पूजा है, देवी देवताओं की पूजा है देवी देवताओं की पूजा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा है या बहुत सारे ग्रंथ पुराण या सब कुछ है, सिद्धांत है, सब कुछ है। बौद्ध धर्म में क्या है? उनमें भी कुछ तो है। तो यहाँ पे भी बुद्ध धर्म और संघ है, ये बुद्ध धर्म और संघ है। तो भाई यहाँ पे इनकी भी पूजा पाठ की विधियां होती है, पूजा विधि होती है, इनकी भी पूजा विधि होती है, इनकी भी एक आचरण प्रणाली होती है, इनकी भी एक क्या होती है? आचरण प्रणाली होती है, इनकी भी एक आचरण प्रणाली होती है। ध्यान से देखिए, समझ में नहीं आया है तो आप समझाइए, समझ में नहीं आया तो आप ध्यान से समझिए। हिंदू धर्म से देवी देवताओं की पूजा की एक आचरण प्रणाली होती है और बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म संघ और पूजा विधि की आचरण प्रणाली होती है। दोनों अलग अलग और भिन्न है, एक समान बिल्कुल नहीं है। आप यही आज समझेंगे, आज यही आज समझेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दिया, क्यों ये 22 प्रतिज्ञाओं में हिंदू देव देवताओं का ही नाम आया है। ये भी आप समझेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा। ताकि ये बात है ना, आपको कोई ज्यादा से ज्यादा कोई बताएगा नहीं कि ये क्यों करना है। अभी देखिए 1956 के पहले, 1956 के पहले जो धर्म परिवर्तन हुआ, वो जो लोग थे वो कौन थे? अछूत समुदाय, अछूत समुदाय के लोग थे। ध्यान से देखिए, अछूत समुदाय के लोग थे। वो अछूत समुदाय को बहुत ही बुरी तरीके से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो जो अछूत लोग होते हैं ना, उनको बर्ताव अच्छा नहीं, उनसे बर्ताव अच्छा नहीं होता था। तो ये अछूत लोगों को अच्छे कपड़े पहनने की परमिशन नहीं थी, शुद्ध पानी पीना नहीं मिलता था, कोई भी अच्छी बात उन लोगों के लिए नहीं थी। तो फिर धर्म परिवर्तन, बाबा साहब कहते हैं कि धर्म परिवर्तन उससे सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो बाबा साहब का जो 1936 यानी कि 1936 का एक स्पीच है मुंबई में कामगार मैदान पे, ये जो कामगार मैदान है मुंबई का, कामगार मैदान मुंबई, इस कामगार मैदान पे बाबा साहब का 1936 का एक स्पीच है और जिसे मुक्तिकोण पथे के नाम से जाना जाता है, मुक्तिकोण पथे। दोस्तों ये स्पीच जरूर पढ़िए, अगर किसी को नहीं पता है तो ये मुक्तिकोण पथे आज भी आपको, सिर्फ नाम डालिए गूगल पे, आपको ये मिलेगा।
ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने धर्मांतर को क्यों महत्व दिया है, क्योंकि इन लोगों से बर्ताव भी उसी तरह से होता था। तो आपको ये 1936 पे कामगार मैदान पे हुआ मुक्ति कोण बते में बाबा साहब ये कहते हैं कि मुझे अगर नामांतर पहला है या धर्मांतर तो मैं धर्मांतर को नहीं महत्व दूंगा। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि अगर हमारी आर्थिक परिस्थिति को सुधारना है तभी मैं ये कहूंगा कि आर्थिक परिस्थिति तभी सुधरेगी जब आप धर्मांतर करोगे। तो ये बात बाबा साहब ने तभी कही थी। और उसके साथ दोस्तों ये बुरे बर्ताव की वजह से नहीं, सिर्फ बुरा बर्ताव ही इसमें महत्वपूर्ण बात नहीं है, आप समझिए। बाबा साहब ने धर्मांतर करने के लिए बुरा बर्ताव ही नहीं सोचा है कि मेरे लोगों से बुरा बर्ताव होता है, इसके लिए ही मैं ये धर्म परिवर्तन कर रहा हूं, ऐसा बाबा साहब ने नहीं कहा है। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन करने की कई और वजह भी है। बाबा साहब ये कहते हैं कि अगर मुझे समता प्रस्थापित करना है, अगर मुझे समता चाहिए, अगर मुझे समता चाहिए तो कौन दे सकता है, तो सिर्फ बुद्ध का नाम है। दुनिया भर में जितने सारी विचारधारा है उनमें से बुद्ध ही समता प्रस्थापित करता है, और कोई भी व्यक्ति समता प्रस्थापित करने के लिए उनका मार्ग नहीं है। किसी भी संप्रदाय में, किसी भी विचारधारा में बुद्ध के सिवा, मैं ये जानबूझकर कह रहा हूं और पूरी होशो हवास में कह रहा हूं कि बुद्ध के सिवा और कोई समता आपको दे नहीं सकता। अगर कोई धर्म या अगर कोई संप्रदाय ये कह रहा है कि नहीं हम भी समता देते हैं, तो भाई उनके जो विचारधारा है उसका, उस विचारधारा का सही मायने में अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि बुद्ध के अलावा और किसी को समता देना मुश्किल, समता जो है वो प्रस्थापित करना नहीं आया है। तो बुद्ध ही क्या था, समता देने वाले एकमेव महामानव है जो आपको समता दे सकते। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध का मार्ग स्वीकारा, और बुद्ध का मार्ग स्वीकारने के बाद उनको एक इतिहास है, उस बुद्ध के धम्म शासन का एक इतिहास आया है, और इस इतिहास को जानने के बाद ये पता चला कि भाई समता लेना है, अगर केवल इसी पीढ़ी में नहीं, इसी जनरेशन में नहीं, तो आने वाले हर एक जनरेशन में ये समता का मार्ग फैलना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध दिया। बुद्ध देने के समय जो 22 प्रतिज्ञाएं दी उनमें से पहले 8 प्रतिज्ञा छोड़ो, पहले की 8 प्रतिज्ञाएं छोड़ो, बाद में बाबा साहब 9वीं प्रतिज्ञा में क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य की समानता में विश्वास रखता हूँ। 9वीं प्रतिज्ञा क्या है, देखिए ये 9वीं प्रतिज्ञा बाबा साहब क्या कहते हैं, मैं मनुष्य की समता में विश्वास करता हूं। देखिए विश्वास करता हूं। अभी ये बात आपको अगर समझ में आई है तो ध्यान से समझिए कि समता के लिए बुद्ध दिया, इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं मनुष्य की समता में विश्वास करता हूं। ये 22 प्रतिज्ञा की 9वीं प्रतिज्ञा है। उसके बाद क्या कहते हैं बाबा साहब कि मैं, बाबा साहब का उसके बाद का मतलब, बाबा साहब उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं 10वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब क्या कहते हैं कि मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। आप ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 10वीं के बाद 11वीं में बाबा साहब ये कहते हैं, 11वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के अष्टांग मार्ग का अवलंबन मतलब अनुसरण करूंगा, अष्टांग मार्ग का अनुसरण करूंगा। दोस्तों हमारे कितने सारे जितने बुद्धिस्ट लोग हुए हैं, इसमें कहीं पर भी हिंदू धर्म से कुछ तिरस्कार नहीं किया है या हिंदू धर्म का द्वेष नहीं किया है कि आप हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है, नहीं, मैं नहीं करूंगा, मुझे ये नहीं करना है। तो मुझे क्या करना है, तो मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 पारमिताओं का पालन करूंगा, मैं सभी, क्या कहते हैं बाबा साहब, मैं सभी प्राणियों में, सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। बाबा बाद में पंचशील, जिसे यहाँ से पंचशील शुरू होता है 22 प्रतिज्ञा में, देखिए
मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति क्या रखूंगा, दया रखूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। बाद में 14वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं चोरी नहीं करूंगा। 15वीं में कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं में कहते हैं मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। 17वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं मैं शराब और ड्रग जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। और 18वीं प्रतिज्ञा बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति के प्यार और दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा केवल बोलने वाली प्रतिज्ञा नहीं, खुद के जीवन में उतारने वाली प्रतिज्ञा है। जो भी 22 प्रतिज्ञाओं का हमेशा जिक्र करते हैं दोस्तों, अगर आपके जीवन में वो 22 प्रतिज्ञाएं नहीं है, आपके आचरण में वो 22 प्रतिज्ञाएं नहीं है, तो कुछ मतलब नहीं इस प्रतिज्ञा का। बाबा साहब 19वीं प्रतिज्ञा कहते हैं, इसलिए ये प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण है। बाबा साहब 19वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं। बाबा साहब क्या कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं और जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि ये असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। उसके बाद जो 3 महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है वो भी आपको समझना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। मैं दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता हूं कि बुद्ध धम्म ही सच्चा मार्ग है। ये बाबा साहब ने इसलिए आपको कहा है कि आप ये मानोगे तभी आप इसके ऊपर काम करोगे। और उसके बाद 21वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि मेरा फिर से जन्म हो रहा है, यानी कि मेरा धर्म परिवर्तन द्वारा मेरा फिर से जन्म हो रहा है। और उसके बाद बाबा साहब 22वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इसके बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। यानी कि बाबा साहब की ये जो प्रतिज्ञा है दोस्तों, मैंने आपको इसलिए बताई, ये सारी प्रतिज्ञा मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जो पहले की जो 8 प्रतिज्ञा है, ये बाबा साहब पहले बताते हैं कि आप ये जो प्रतिज्ञा है वो क्या है। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण और भगवान जैसे और गौरी गणपति, ये जो पहले 3 प्रतिज्ञा है, ये 3 प्रतिज्ञा क्या है, तुम्हारा दुख है। बाबा साहब क्या कहते हैं कि पहले 3 प्रतिज्ञा क्या है, दुख है। समझ में आया होगा तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इंपॉर्टेंट लेसन है ये। दुख कौन सा है तुम्हारा, पहले 3 प्रतिज्ञा क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण और गौरी गणपति, ये उसका रीजन दिया है, दुख का कारण दिया है। दुख के कारण, दुख है तो दुख के कारण होंगे ही। तो बाद में दुख के कारण कौन से है, तो दुख के कारण कौन से है, तो दुख के बाकी के जो 5 प्रतिज्ञा है, आगे की जो 5 प्रतिज्ञा है, ये तुम्हारे दुखों के कारण है। उसके बाद दुख का निवारण हो सकता है, हो सकता है, दुखों का निवारण हो सकता है। तो उसके बाद दुख का मार्ग भी दिया है। तो जो ये 4 आर्य सत्य जो भगवान बुद्ध ने लोगों को दिए, वही 4 आर्य सत्यों को बाबा साहब ने क्या किया है, 22 प्रतिज्ञा में दिया है। और ये बताया कि ये जो पहले की 8 प्रतिज्ञा है, ये तुम्हारा दुख और दुख के कारण है। अगर तुम भगवान में विश्वास करते हो तभी आपके ये प्रतिज्ञा आपको मायने में आती है या आपको तकलीफ देती है। इनकी वजह से आपको तकलीफ है, इनकी आप पूजा करते हो, इसमें अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हो, इसलिए अब तुम अपनी प्रगति नहीं कर पाते हो। तो कहते थे मैं भगवान ने अवतार लिया, इसके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा। बाद में कहते कि मैं ये नहीं मानता हूं और कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। ये इसे मैं पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार कहता हूं। इसको हमने माना है, भगवान बुद्ध को भी हमने माना है कि ये भगवान बुद्ध भी विष्णु का अवतार है। महाराष्ट्र में तो कई सारे संतों ने कहा कि भाई ये भगवान बुद्ध जो है वो हरि के अवतार है, कृष्ण के अवतार है। और हमारे कुछ ऐसे पागल लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि संतों ने तो बुद्ध को ही माना है, बुद्ध को ही स्वीकारा है, लेकिन उन्होंने ये अवतारवाद स्वीकार, बाबा साहब इसको नकारते हैं। अगर कोई ये कहता है कि संतों ने भारत जो संत है,
जो महाराष्ट्र में संत संप्रदाय है वो ये कहेंगे कि भगवान बुद्ध को वो मानते हैं, तो भाई वो कौन से बुद्ध को मानते हैं ये भी समझे। वो भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं और बाबा साहब उसको नकारते हैं। उसके बाद भगवान, मैं ब्राह्मणों द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं करूंगा। अगर ब्राह्मणों को मैं बुलाता हूँ तो उनको मैं जो मुझे देना चाहिए वो सारी चीजें देनी पड़ती है। तो बाबा साहब ने ये कहा कि ये दुखों का कारण है तुम्हारे, क्योंकि तुम ब्राह्मणों से क्या हो, ब्राह्मण तुम्हारे, तुम ब्राह्मणों के ऊपर डिपेंड हो। तुम्हारे हर काम में ब्राह्मण लगता है, चाहे वो पूजा करनी हो, चाहे पिंडदान करना है, जो भी करना हो, इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर कुछ बात थोपी है, इसके लिए तुम इस जंजल में फंसे हुए हो। तो बाबा साहब कहते हैं ये तुम्हारे दुख का कारण है। उसके बाद बाबा साहब करते हैं, मैं ये जो 8वीं प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण जो मैंने कहा अभी, ये महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा आप समझिए, दुख से कारण है तुम्हारे, अगर ये समझेंगे तभी आप सुधरेंगे। इसीलिए 22 प्रतिज्ञा दी है दोस्तों। 22 प्रतिज्ञा केवल आपको बोलने के लिए नहीं दी है, उसका अनुसरण होना चाहिए। अनुसरण करेंगे तभी इसके ऊपर आप चलेंगे। दूसरों को दिखाने के लिए 22 प्रतिज्ञा नहीं है। फिर से धर्मांतर करते समय ये 22 प्रतिज्ञा दी जाती है। ये धर्मांतर जो हिंदू धर्म से आते हैं उनके लिए है। जो हिंदू धर्म से भारत में जो धर्मांतर होता है उनके लिए 22 प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण होती है और होनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरे धर्म से आ रहे हैं तो दूसरे धर्म की संस्कृति आज हमारे संस्कृति में मिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनमें से जो अच्छी बात है वो नकारो, बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर हिंदू धर्म में कोई अच्छी बात है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उस अच्छी बात को स्वीकारना चाहिए। लेकिन हमें तो आज तक उनमें ऐसी कुछ बात मिली नहीं है, ना तो बाबा साहब को मिली है। जो भी बात आई है वो भगवान बुद्ध के धर्म से ली है। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, जो धम्म पद है और गीता है, इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि लोगों को सच का सच और झूठ का झूठ सही मायने में बताएंगे। लोग कहते हैं कि भाई ये जो धम्म पद है वो हमारे गीता से लिए, ऐसे उनमें से उनके जो विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई बुद्ध ने तो धम्म पद हमारे गीता से ली। तो गीता और धम्म पद का भी हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे ताकि आपको सही मायने में इसके ऊपर बात पता चलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको 22 प्रतिज्ञा बताने की कोशिश की है। अभी जो राजेंद्र पाल जी ने जो धम्म दीक्षा के समय उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगा है कि अगर आपको बौद्ध धर्म स्वीकारना है तो किसी और संप्रदाय का विरोध क्यों, तो आपको यही बताने के लिए कि ये विरोध नहीं है, ये धर्म परिवर्तन की एक परंपरा है। आप अगर हिंदू धर्म से है तो आप भी किसी मुस्लिम को अगर धर्म दीक्षा देते हो तो अपने विधि अनुसार उसका शुद्धिकरण करते हो या अपने धार्मिक विधि के अनुसार ही उनका, तो ये जो प्रतिज्ञा है ये प्रतिज्ञा शुद्धिकरण है, ये प्रतिज्ञा उस व्यक्ति का शुद्धिकरण है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। अब बाबा साहब ने प्रतिज्ञा इसीलिए दी कि ये व्यक्ति का शुद्धिकरण होना क्या है, अनिवार्य है। दोस्तों ये बात अगर आपको समझ में आई है तो महत्वपूर्ण होगी और समझने की कोशिश कर लीजिए। मेरा ये मानना है कि अगर हम प्रतिज्ञाएं बता रहे हैं तो उनके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी भी होनी चाहिए। 22 प्रतिज्ञा जिसे ये कहते हैं कि बाबा साहब ने दिया हुआ ये 22 प्रतिज्ञा है किसी और ये 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने खुद अपने हाथों से लिखी है। ये महत्वपूर्ण है, बाबा साहब ने अपने हाथों से लिखा है, ये प्रतिज्ञा है, किसी ने दिया ऐसा नहीं है, बाबा साहब ने खुद इसको लिखा है और ये बाद में इसको लोगों को दिया है। और ये आज 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर के दिन बाबा साहब ने ये धम्म क्रांति की है। ऐसी धम्म क्रांति दुनिया में कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी। विदाउट खून बहाए ये धम्म क्रांति हुई है, तो इस क्रांति का स्वागत करो। किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करना है, हमें किसी धर्म के ऊपर गाली गलौज नहीं करना है। हमारा धर्म ही उतना पवित्र है, यानी कि इतना महान है, इतना बड़ा है, तो क्यों हम किसी और धर्म को गाली दे, किसी और धर्म के ऊपर बात करें, नहीं करने। लेकिन अगर वो कहते कि नहीं ये हमारा तुमने लिया है तो इसके ऊपर हम जरूर आपको विश्लेषण करके बताएंगे, आपको टीका नहीं करेंगे, आपके ऊपर गलत नहीं कहेंगे, आपको बुरा नहीं कहेंगे, जो सच है वो बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो की, आप जरूर इंतजार कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा
ये भी अभिप्राय जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिए, लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। ऐसे नए नए वीडियो के लिए चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नौ बुद्धाय।